हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आज की रीडिंग जो करने वाली हूँ मैं, जो लोग भी थर्ड पार्टी में इस समय हैं या फिर थर्ड पार्टी को फेस कर रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, किसी ना किसी तरीके से आपका रिलेशन जो है वो इफ़ेक्टेड है बाय थर्ड पार्टी। दैट ये रीडिंग आप ही की होने वाली है। और इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू एंड थर्ड पार्टी क्या रहेगी और क्यों वो इंसान आपको इस तरह से डिच कर रहा है या आपके साथ बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन है। चलिए देखते हैं किस तरह की आती है एनर्जी। अगर आप परेशान हैं अपने पार्टनर को लेकर कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल चल रहा है, अगर ये बातें आप जानना चाहते हो, इस तरह की बात को आप जानना चाहते हो कि वो कहाँ पर बिज़ी रहते हैं, किस तरह से जो है वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। देखो किस तरह की एनर्जी में आप बैठे हो। आप जिस भी पर्सन के साथ अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं या जो भी रिलेशन है आपका, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप आपके हाथ से वो चीज़ें जो हैं वो छूटती जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप सब कुछ पाकर भी आज अकेले हैं और आपके हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह की एनर्जी है। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है कभी आप लोगों के बीच में रहा करती थी। मे बी ये पर्सन आपको कहीं वॉक पर मिले हैं, किसी सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, कहीं ना कहीं आपका आना जाना लगा रहा है। इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर अचानक से कभी किसी का मिल जाना और बात हो जाना। एनीवेज़ ये किसी न किसी के साथ रेज़ोनेट करेगा, बट हाँ, सभी की इस तरह की स्टोरी बनी हो, सभी का इस तरह की एनर्जी में रहकर पार्टनर को मिलना ये ज़रूरी नहीं है। सबका डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है, सबका अलग-अलग सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? टू ऑफ वांड्स यानी मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी। वांड्स जब भी आता है, वो एक फायर को बताता है, एक एक्साइटमेंट को बताता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से ये पर्सन आपको मिला था, आपको देखकर जो वर्ड्स इसने यूज़ करे थे, अब इस समय चाहे सेपरेशन चल रहा है, चाहे किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये व्यक्ति सबके साथ इस तरह की एनर्जी में रहता है या फिर इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ ही ये फ्लर्ट किया है? मतलब बहुत सारे सवाल जुड़े हैं, मतलब ये इसी तरह का इंसान है क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट होता है, आपकी इनर वॉइस आपको अंदर से कुछ बताती है, आपकी इंट्यूशन। आप बहुत बार कोशिश कर चुके हैं कि आप अपने आप को गलत प्रूव करें। आप इस तरह की रिफ्लेक्शन पर कभी भी ध्यान नहीं दें। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। लेकिन चाहकर भी आप इस एनर्जी को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पर्सन जो है कहीं और, आपका पर्सन जो है कहीं और किसी और के साथ बात करता है, चैट करता है, मतलब लॉयल्टी की कमी आपको फ़ील होती है। आपको लगता है कि वो पर्सन जो है ट्रस्टेबल नहीं है, लॉयल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की आपको बार-बार एनर्जी मिल रही है, किसी न किसी वे में। आपने बहुत बार अपने पार्टनर को ऐसे इस तरह की एनर्जी में देखा भी है या ऐसे लोगों से मिलवाते हुए आप उनको थोड़ा-सा हैरान, परेशान वाली एनर्जी में भी आपने चेकआउट किया। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ किसी के घर पर गए या किसी फ्रेंड टू फ्रेंड मिलने गए या अचानक से आपके सामने कोई ऐसा कपल आ गया। इस व्यक्ति के हाव-भाव आपको एकदम से सडन वे में चेंज होते हुए नज़र आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले से इस फीमेल को या इस पर्सन को जानता है, ठीक है? तो जैसे इंसान चोरी किसी ने की है और पकड़े जाने का डर होता है ना, इस तरह की एनर्जी में आप अपने पर्सन को बहुत बार देख चुके हैं।
वेल ये तो एनर्जी है, डाउट भी है और आप इस एनर्जी को बहुत बार चेक कर चुके हैं। आपने बहुत बार इस पर्सन से पूछने की कोशिश करी है, अपने पार्टनर को बैठाकर प्यार से बात करने की। लेकिन ये कभी भी कुछ ऐसा बोलता नहीं है जिससे ये इसका गुनाह या इसकी गलती जो है पता चल पाए। लेकिन आपकी जो एक गट फीलिंग है, वो आपको इसकी बातों को मानने के लिए एक ट्रस्ट नहीं दिला पाती हैं। इसकी बातें जो हैं आपको बहुत ही फेक तरीके से लगती है कि ये फेक है सब कुछ। वांट्स की बहुत एनर्जी है, या तो आपका पर्सन बहुत फायरी होगा, बहुत स्मार्ट होगा, इसकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते होंगे और ऑफ कोर्स एक इसका अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से भी आप इनके ऊपर डाउट करते हैं कि इनकी तरफ बहुत सारे लोग, अगर मेल है तो बहुत हैंडसम है, उसकी तरफ भी जो फीमेल्स हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, बट कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जो है उनके साथ फ्लर्ट करता है। और अगर आप कोई मेल पर्सन है और आपकी फीमेल पार्टनर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो उस केसेस में भी आपको इसी तरह की एनर्जी फील होती है कि ये कुछ हाइड कर रही है, ये जितनी ब्यूटीफुल है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पीछे कोई और पर्सन ना आया हो, या फिर इसकी पहले कभी कोई बात ना आई हो, या अब कुछ ये ऐसा नहीं कर रही है। मतलब बेसिकली आपको इल्यूज़न है, आपको डाउट है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। ये चीज़ें आम तौर पर चलती रहती हैं। एक दूसरे को समझाता है, दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये कितना सच है, कितना गलत है, कितना इसके अंदर सच्चाई छुपी हुई है, आप ये जानने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान आपको इस एनर्जी से बाहर नहीं कर पाया है। कभी-कभी लगता है कि आप गलत कर रहे हो, कभी-कभी आपको लगता है कि नहीं, आप जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हो, जो कुछ भी आपने देखा है, जिस तरह का अकेलापन आप काटते हो, कभी-कभी ये पर्सन जो है आपसे 2-2 4-4 हफ़्ते या फिर बीच में हर 2 महीने के बाद एक गायब हो जाता है। कोई भी रीज़न है, लड़ाई-झगड़ा है, बात नहीं हो रही, या इसकी एनर्जी में आप एक अजीब-सा ऐसा देखते हो, अलगाव देखते हो, वो अटैचमेंट नहीं देखते हो, आपको डाउट होता है कुछ चीज़ों पर। लेकिन कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो भई अ, आप आज तक नहीं जान पाए हो, क्योंकि आज भी आप इस एनर्जी को लेकर बहुत परेशान होते हो। दूसरी बात यहाँ पर कि अ फैमिली हो सकती है किसी की, हैप्पी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और आपको डाउट है कि आपका जो पर्सन है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डील कर रहा है। ओके? इस तरह की एनर्जी भी आपको फ़ील होती है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें यहाँ पर थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि बाय गॉड, डैम श्योर, मतलब थर्ड पार्टी का नाम लो, कैन यू बिलीव इट? आपके सामने मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ और वो थर्ड पार्टी नहीं निकल कर आए। थर्ड पार्टी का रिसेंट, अभी पिछले कुछ समय में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, बर्थडे निकला है, सो दैट लेट नाइट हो चुका, या आपका पर्सन बहुत लेट आए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। और काफ़ी इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, और आपको पहले डाउट हुआ करता था, लेकिन अब कुछ चीज़ों से आपको यकीन होना स्टार्ट हो चुका है कि आपका पर्सन जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहा है। देखो, अ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, या अपनी प्राइवेट गैजेट्स को एक पर्सनल लॉक, जैसे कि आईडी, फेस आईडी, समथिंग कुछ ऐसा जो ये ओपन नहीं कर पाए, मतलब आप ओपन नहीं कर पाए, इनके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो पकड़ी हैं आपने, इनको लेट नाइट बात चिट चैट करते हुए भी देखा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है ये पर्सन, बहुत तेज़ और बहुत चालाक, और कहीं न कहीं आप ये जान चुके हैं कि कुछ तो है।
डेफ़िनेटली आप लोगों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है, अगर आप अनमैरिड हैं, तो भी ये पर्सन आपको छोड़कर जा रहा है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बनी हुई है। देखो, आपका जो भाग्य है, जो आपका अभी तक साथ दे रहा था, ऐसा लग रहा है कि जैसे किस्मत को किसी ने जैसे ना आपकी छीन लिया है, आपके हिस्से का कोई और यहाँ पर खा रहा है, आपके हिस्से का कोई और ले रहा है। तो लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट जो चीज़ें भी आप फेस कर रहे हो वो एक कॉमन हो चुका है और माय गॉड! कोई तो यहाँ पर टावर की एनर्जी को फेस कर रहा है। टावर में कौन है? थर्ड पार्टी 101% कन्फर्मेशन है। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो, चाहे आप के खुद के पार्टनर हो, आप किसी अपने पर्सन के लिए देख रहे हो जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है। यहाँ पर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी बनी हुई है और ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं एंड सॉल्यूशन कोई लेना चाहता है। मुझे लग रहा है कि आप टायर्ड हो चुके हैं। आप यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो इस तरह से छोड़ना नहीं चाहती है। या तो आप इनको सबक सिखाना चाहते हो या इस थर्ड पार्टी को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पर आपकी एक ज़िद जो है वो मुझे नज़र आ रही है। रेड कलर एक गुस्से को बहुत बता रहा है एंड ऑफ कोर्स आपका पर्सन जो है यहाँ पर हाँ, हार्टलेस हो चुका है ये पर्सन मैं आपको बता दूँ इसके लिए दिल और कोई भी जज़्बात जो है मायने नहीं रखते। ये हर किसी के ऊपर दाना फेंकते हैं, दाना डालना जैसे कि अपनी अपने जाल में फँसाना, राइट? एग्ज़ैक्टली ये हर मछली को जो है अपने जाल में फँसाना चाहते हैं, अपने काँटे में एक जो चारा डाला होता है। सो यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो हार्ट जो है साइड में कर दिया है, दिल से नहीं काम लेना है, दिमाग का यूज़ करना है, तो इस तरह का भी इंसान है, बहुत शातिर दिमाग का है। और थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स यहाँ पर कैन यू बिलीव इट आप दोनों की एनर्जी आ चुकी है। थर्ड पार्टी एन्जॉय कर रही है, पूरा अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रही है। सो दैट मनी से भी ये आपके पार्टनर के पैसे और जो चीज़ें ये डिमांड करती है पूरी हो जाती हैं और आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिसको भी अपनी खुद की जो आपके ऊपर बीत रही है जो भी प्रॉब्लम आपके ऊपर चल रही है अगर ये किसी को बताते हैं तो कोई भी आपकी बात को सीरियस नहीं लेता बल्कि आपको ही उल्टा चुप करा दिया जाता है मन गढ़ंत बातें करती हो या करते हो बेफालतू में डाउट करते हो ऐसा कुछ नहीं वो कमाने गया है अगर आपका पर्सन आपके साथ नहीं है अगर आप मैरिड हो आप किसी अदर कंट्री में हैं वो किसी अदर कंट्री में 101% श्योर है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ एज अ कपल एज अ एक एक रिलेशनशिप को जो कहते हैं ना कि लिविंग रिलेशनशिप में लीड कर रहे हैं और आप यहाँ पर बहुत सारी बातों के घेरे में हाँ, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट कहीं न कहीं सोचों के घेरे जो है आपको चुभते हैं, वो तीर की तरह चुभते हैं, लोगों के सवाल चुभते हैं, आपकी जो खामोशी है वो आपको हर्ट करती है। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है? यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के अगर ये पर्सन है तो यहाँ पर इसके इमोशंस बहुत चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके दिल में प्यार होता है, सभी के लिए होता है और सभी के लिए इमोशंस हैं। जस्टिस यू वांट जस्टिस यहाँ पर आप अपने साथ इंसाफ करना चाहते हो और जो कुछ भी आपके साथ पार्शियलिटी की गई है, गलत किया गया है, उसको आप खुद से बदलना चाहते हो। आप मैंने बोला ना कोई फीमेल यहाँ पर ज़िद में आ चुकी है। अगर ये इंसान मेरा नहीं तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूँगी। अगर इसने मेरे साथ इस तरह से किया है, डिच कर रहा है या कर रही है, सो दैट मैं इसको लेसन तो ज़रूर दूँगा, ठीक है? या दूँगी। आप मेल-फीमेल कोई भी हो। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक बिजली एक दरार पड़ चुकी है और 5 ऑफ पेंटिकल में भी हो सकता है, पैसों का मसला हो सकता है, मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। किसी न किसी वे में आपको अलग करने का यहाँ पर इस पर्सन ने कंप्लीटली प्लान बना चुका है और बहुत सारे मैंने बोला ना कि आए दिन लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट किसी न किसी बात पर और याद रखना आपके ऊपर ज़्यादा ब्लेम गेम होती है क्योंकि आप ज़्यादा पूछते हो
और वही चीज़ें आपके ऊपर एज़ अ ब्लेम की जाती हैं और ये पर्सन जानता है कि आपको किस तरह से हर्ट करना है, ताकि आप इनके ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लगा पाओ। नाइन ऑफ नहीं सॉरी, द हर्मिट हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ों के चलते हुए कुछ ना कुछ साइन आपको मिलते रहते हैं, जिससे आप बहुत कुछ जान पाए हो। मतलब स्टोरी आपके सामने है क्लियर कट, लेकिन फिर भी सेल्फ डाउट होता है आपको, ये चीज़ें सही है, नहीं है। एक्चुअली आप एक्शन लेने से डरते हैं। अगर आप इनको कोई लेसन भी देना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी कि अगर आपका कोई बहुत ख़ास पर्सन है जिसने आपके, चाहे आपसे वो मैरिड नहीं है, आपके 10 साल, 15 साल, 7 साल, 4 साल, 5 साल बर्बाद किए हैं, एटलीस्ट उसको इतना तो लेसन दो कि वो ये चीज़ें किसी और के साथ ना कर सके। और अगर की हैं तो फिर उसको एहसास होना चाहिए कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है। 5 ऑफ कप्स बहुत सारे इमोशंस के साथ आप खुद से अकेले डील कर रहे हो। रात को नींद नहीं आती, बहुत लेट नाइट सोते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, एक अकेलापन बहुत फ़ील होता है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। सारी दुनिया खुश है, सब तरफ शांति है, बट आप लोगों के बीच में वो दूरियाँ, स्पेशली आपके लिए ऐसा लग रहा है अब ये एक ड्रीम बनकर रह गया है। जो इंसान आपका हुआ करता था, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना, मैरिज एनिवर्सरी हो, सो दैट छोटी-छोटी चीज़ों का, छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल रखना, लेकिन अब उसको आपकी फ़िक्र नहीं हो रही है। अब उसने आपको एकदम से अकेला करके छोड़ दिया है। आप उसके लिए ज़िंदा हो या नहीं हो, डज़न्ट मैटर। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा आपको फ़ील होता है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, दैट मीन्स कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और आपकी एब्सेंस में अगर आपके बच्चे हैं और आप अपनी मायका में अपने हस्बैंड से दूर हो, अ, ये किसी किसी के साथ जाएगा, रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। जो लोग मैरिड हैं और आप अपने घर में नहीं हैं, तो आपके एब्सेंस में थर्ड पार्टी आपके घर तक आती है, राइट? ये बहुत बार लिख आ चुकी है एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके साथ अनहैप्पी फील वाली जो एक एनर्जी है वो शो ऑफ करते हैं। लाइक आप कितना भी इनको दूर लेकर जाओ, कितना भी घूमने फिरने, कितना भी, लेकिन वो एनर्जी, वो एहसास अब आपको फील नहीं होते। यू नो विदाउट शुगर कप ऑफ टी, यू नो कैसी लगेगी एक चाय का कप बिना शुगर के, बिना मीठे के, नहीं अच्छा लगता ना, वो अंदर ही नहीं जाएगा। सो दैट उस तरह का बिहेवियर आप कैसे टॉलरेट कर सकते हो? नो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि थर्ड पार्टी बहुत एन्जॉय में है, बहुत अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही है, बहुत उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो क्या कारण है कि ये थर्ड पार्टी जो है इतना एन्जॉय कर रही है? कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और बता दूँ कि अगर पर्सन आपके साथ एंगेज्ड है, एंगेजमेंट या किसी तरह का कोई कमिटमेंट दिया है, सो दैट ये अगर यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप करके या वो चीज़ें ख़त्म करके सडन वे में आपकी लाइफ से जा रहा है या आपको छोड़ दिया है, तो थर्ड पार्टी इज़ द बिगेस्ट रीज़न इन दिस केस, बिकॉज़ यहाँ पर वो उसके साथ मूव ऑन हो रहा है। ये थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है जो आपका पर्सन जो है सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है, क्योंकि किसी को कमिटमेंट देना या एंगेजमेंट तोड़कर किसी और के साथ चले जाना, ये बहुत ही ज़्यादा एक घटियापन को बताता है। यहाँ पर बहुत मगरूर, बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान है। आप जितने ही क्यूट एंड सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड के हो और सो दैट ब्यूटीफुल हो, ये उतना ही ज़्यादा रूड है। ये अपने आप को कम नहीं, बॉसी नेचर का हो सकता है किसी का पर्सन। लेकिन आपकी वैल्यू और आपकी जो भी आपके एफर्ट्स हैं, ये वर्थलेस जा रहे हैं। सो दैट आप अपना चेक करवाइए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की गिरफ्त में है, बहुत बुरी तरह से। और थर्ड पार्टी जो है इनको हर रूप में, हर वे में इसको अच्छी लगती है इस पर्सन को। जी हाँ, इस तरह की एनर्जी है। और ऑफ कोर्स अगर आपका पर्सन आपके साथ नहीं है या लेट नाइट आता है या आते नहीं है काम की चलते हुए, तो ये कहीं और जाते हैं।
थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कुछ ऐसा मैजिक किया हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रखी हैं कि जैसे इंसान बंध जाता है, बंधन क्रिया जैसे लाइक होता है। और आप अगर इसी तरह से अपने आँसुओं को बहाते रहे और परेशान होते रहे, तो बाजी कोई और मार जाएगा और आप इसी तरह से रोते रह जाओगे। सो दैट यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, तो यहाँ पर आपका राइट बनता है। सो जो भी एक्शन लेना है, आप समझदार हैं, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। थर्ड पार्टी जो है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, और आपके पार्टनर पूरी तरह से उनके हाथों में है। कहते हैं ना कि जैसे किसी के ऊपर एक जादू किया हुआ है किसी ने, मतलब उसकी चाहे खूबसूरती, चाहे फिज़िकल अट्रैक्शन, जो आपको समझना है, जिस तरह से भी है, लेकिन उसके हाथों में है वो पूरा, उसने अपना शिकंजा कसा हुआ है, ठीक है? तो ये रही आपकी आज की रीडिंग एनर्जी पर्सन की। आपके तो खिलाफ है भई, आज मैं ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया जो आपके लिए सोच रहे हैं, नहीं, ये उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर आपको लगता है कुछ आपको पर्सनल जानना है, इससे जुड़े हुए सवाल आपके पास हैं, सो दैट आप अपनी पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके? कॉल बिल्कुल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होती है, व्हाट्सएप कीजिएगा।